गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देखिए, आज हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आईआईटी और मेडिकल में बराबर पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन के विषय में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉप 5 क्वेश्चन एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखिए ध्यान से, मेरे पास क्या दिया है, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है एक्स और वाई कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है बाबू, एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर 2 and 2। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो आपको दिया है बाबू, वह वाई एक्सिस पे भी 2 दिया है और एक्स एक्सिस पे भी क्या दिया है, 2। पहला जो आपके पास गिवन है वह x का भी वैल्यू 2 और y का भी वैल्यू कितना दिया है, 2 2 2। तब देखिए, अगर 2 2 है तो निश्चित है यहाँ से एंगल की बात करते हैं। किसी भी एक्सिस के साथ आप एंगल दिखा सकते हैं, किसी भी एक्सिस के साथ आप एंगल ले सकते हैं। तो एंगल की अगर बात करते हैं तो ये थीटा है बाबू, थीटा 1 नाम दो। तो टेन थीटा 1 की बात करते हैं तो हमने रटा चुके हैं y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। टेन थीटा की बात करते हैं तो y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। अब ये 2 है तो निश्चित ये भी 2 ही होगा आपका। तो y कंपोनेंट 2 हो गया, 2/2 कट के कितना 1। टेन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 45। तो थीटा 1 की बात करते हैं तो ये कितना हो गया बाबू, 45 डिग्री। थीटा 1 की अगर बात करते हैं तो कितना हो गया, 45 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं इसी तरीका से द क्रॉसपोंडिंग। क्रॉसपोंडिंग का हिंदी होता है संगत। द क्रॉसपोंडिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एनोदर वेक्टर आर 1√3। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या है, √3। तो देखिए ध्यान से, यहां पे दूसरा जो वेक्टर है आपके पास वह दिया है x का वैल्यू और y का भी वैल्यू। x दिया हुआ है 1 और y दिया है आपको √3। अब इसको मिला दीजिए तो ये जो होगा थीटा, मान लीजिए थीटा 2 है, तो ये अगर √3 है तो ये भी √3 होगा, √3 होगा। और ये थीटा 2 है तो टेन थीटा 2 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो टेन थीटा 2 की बात करते हैं तो y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट तो √3/1, तो ये हो गया √3। तो टेन थीटा 2 की बात करते हैं तो वह हो जाएगा √3 और √3 कितना डिग्री का वैल्यू, 1060। तो थीटा 2 का वैल्यू 60 हो गया और थीटा 1 कितना हो गया, 45। तो कह रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये थीटा 1 45 है, थीटा 2 60 है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात करते हैं तो थीटा 2 में से थीटा 1 को घटाएंगे तो कितना डिग्री होगा, 15 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखे हुए हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो रेक्टेंगुलर का मतलब ही होता है एक्स और वाई। हमने रटा चुके हैं, जब भी एंगल की बात करते हैं तो एंगल का सिंपल फार्मूला होता है वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप बराबर देखेंगे आईआईटी और मेडिकल में पूछे जाते हैं। देख ले एक बार इधर देख ले, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, सॉल्व कर ले। जैसे देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है इफ वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप मैक्स एंगल विथ मैक्स एंगल थीटा, मैक्स एंगल थीटा विथ
विथ एक्स एक्सिस देन पहला ऑप्शन साइन थीटा की बात करते हैं तो दिया है आपके पास 2/√3 सॉरी √13 3/√13 3/√13। बी की बात करते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू आपको दिया है 2/√13। उसके बाद टेन थीटा का वैल्यू दिया है 3/2 और डी में ऑल ऑफ दीज यही चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप मैक्स एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये y एक्सिस यानी y कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये किस कंपोनेंट को, x कंपोनेंट को। तो x का वैल्यू 2 दिया है और y का वैल्यू मेरे पास 3 दिया हुआ है। अभी दोनों को डॉट लाइन में आप मिलाइए, जहाँ पे भी मिले जो भी मिलेगा वही थीटा देगा आपको। यहाँ पे मान लीजिए मिल गया। अब ये जो थीटा है वह किस एक्सिस के साथ है बाबू, x एक्सिस के साथ। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए, यही वेक्टर ए हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। तो इसकी बात करते हैं तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 और 9 13। तो हाइपोटेनियस निकल गया। ये आपके पास दे दिया है 3 और h का वैल्यू कितना निकल गया है बाबू, 90 के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, h कहते हैं। ये 90 के सामने ये p हो गया, ये 2 जो है 2 ये b हो गया। तो अब आप बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू p/h होता है। तो p आपके पास 3 है और h आपके पास अंडर रूट 13 है। कॉस थीटा की बात करते हैं तो b/h होता है और b आपके पास 2 है और h का वैल्यू अंडर रूट 13 है। टेन थीटा की बात करते हैं तो p/b होता है, p आपके पास 3 है और b आपके पास 2 है। इसका मतलब जितना भी एंगल है सब का सब पॉसिबल है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो समझ गए कैसे बनता है। सबसे पहले देखना है कि यहाँ वेक्टर ए दिया है 2i और 3j। 2i का मतलब x एक्सिस पे 2 होगा और y एक्सिस पे कितना होगा, 3 होगा। इस सब क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व कर लीजिएगा फेयर पे सभी लोग। पूरे इंडिया के बच्चे जो भी देखते हैं, ये आईआईटी और मेडिकल का एंगल बिटवीन 2 वेक्टर का 5 टॉप क्वेश्चन है। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया हुआ है। वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देन एंगल दैट आर मैक्स with वेक्टर ए इज। पहला ऑप्शन
37 डिग्री, बी में 0 डिग्री, सी में 180 डिग्री और डी में 45 डिग्री। सबसे तो पहले लैंग्वेज को समझना है। इफ ए बराबर आई प्लस जे प्लस के और बी बराबर 4i प्लस 4j प्लस 4k एंड आर बराबर ए प्लस बी, तो हमको एंगल किसके किसके बीच का पूछ रहा है? आर और वेक्टर ए के बीच का, आर और वेक्टर ए के बीच का। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले गिवन है ए का वैल्यू आई प्लस जे प्लस के और बी का वैल्यू आपके पास पता है 4i प्लस 4j प्लस 4k। और r की बात करते हैं तो वेक्टर r बराबर होगा a प्लस बी। ए प्लस बी जब करते हैं बाबू तो आपको पता है i कॉमन ले लीजिएगा, इसके गुणक में 1 है, उसके गुणक में 4 है। फिर j कॉमन लीजिएगा, इसके गुणक में 1 है, उसके गुणक में 4 है। k कॉमन लीजिएगा, इसके गुणक में 1 है, उसके गुणक में 4 है। तो यहाँ से ये हो गया 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। अगर हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं तो लिखेंगे i प्लस j प्लस k। इसका मतलब ये हो गया 5 इंटू वेक्टर ए हो गया, यानी r का वैल्यू कितना हो गया? 5 इंटू वेक्टर ए। याद करिए, हमने पढ़ा चुके हैं कि अगर 5 अगर a में गुना हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर r जो है वह 5 टाइम्स बड़ा है किससे? a के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। अगर ये वेक्टर r है तो निश्चित है ये वेक्टर a तो होगा, लेकिन इसका लेंथ कितना टाइम्स कम होगा? 5 गुना कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में? r के रिस्पेक्ट में। और थीटा की बात करते हैं तो कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का एरो एक ही डायरेक्शन में है और दो वेक्टर का एरो अगर पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं? पैरेलल, यानी समांतर होते हैं, तो निश्चित एंगल कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। अगर इसी में मान लो -5 होता तो एंगल कितना होता? 180 डिग्री। तो देखना पड़ता है कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या निकालना है। क्लियर हो गया? तो ये था तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर पे। इस सब क्वेश्चन को बड़ा अच्छा से बना लीजिएगा सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा फिजिक्स में। धीरे धीरे हम ऑनलाइन पे भी आप लोग को सिखाते रहेंगे और ऑफलाइन में तो सिखा ही रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है बाबू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ वेक्टर, एंगल ऑफ वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k फॉरम XY प्लेन। पहला ऑप्शन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और डी में 60 डिग्री। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है वेक्टर कोई दिया है 3i प्लस 4j प्लस 5k। फॉरम एंगल चाहिए किस किस प्लेन? XY प्लेन। XY का मतलब होता है i का कंपोनेंट और j का कंपोनेंट। तो मान लो लेट वेक्टर ए गिवन है आपके पास 3i प्लस 4j प्लस 5k और आपको कह रहा है एंगल XY प्लेन। तो XY प्लेन में एक x का वैल्यू दिया है और y का वैल्यू दिया है, तो उसी को देखना है। वेक्टर b बराबर हो जाएगा
3i प्लस 4j। अगर हम बात करते हैं बाबू कॉस थीटा का, तो हमने रटा चुके हैं। कॉस थीटा की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो, किसी भी दो वेक्टर के बीच का क्या निकालना है, एंगल, बीच का थीटा, तो याद रखेंगे कॉस थीटा का सिंपल फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ से इसका कोफिशिएंट देखिए 3i प्लस 4j प्लस 5k को डॉट करेंगे हम लोग 3i प्लस 4j के साथ, b के साथ 4j बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a की बात करते हैं तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। फिर इसकी बात करते हैं तो अंडर रूट, मैग्नीट्यूड का सिंपल फार्मूला हमने रटाए हैं, अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें आई का कॉफिशिएंट 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस इसमें 4 है, उसमें भी 4 है, प्लस इसमें 5 है, उसमें कुछ नहीं है तो 0 होगा, बाय अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25, फिर अंडर रूट 9 प्लस 16। तो यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो 9 प्लस 16 बाय अंडर रूट 50 और ये अंडर रूट 25। तो यहाँ से बाबू कॉस थीटा की बात करते हैं तो 25 बाय, इसको लिख सकते हैं हम लोग 50 को लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2, और इसको लिख सकते हैं 5। तो ये और ये 5 से, ये भी 5 से, तो 1 बाय रूट 2 हो गया। 1 बाय रूट 2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 45 डिग्री। तो थीटा की बात करते हैं तो 45 डिग्री, थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। तो जब भी एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है तो एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया कि आई का कंपोनेंट और जे के कंपोनेंट को देखना है। अगर वाई जेड प्लेन होता तो इसको और इसको लेते, अगर एक्स जेड होता तो इसको और इसको लेते। ध्यान में रखिएगा कि किसके बीच में एंगल का चर्चा कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक और क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा, क्लियर है, इसको बढ़िया से आज सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार। अगर जीवन में कुछ करना है तो अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि सफल वही होते हैं जिसके अंदर मेहनत करने का ताकत होता है, साहस होता है, वही लोग सफल लोग कहलाते हैं। जैसे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, लिखेंगे 2 फोर्सेस, 2 गो फोर्स है बाबू, इच न्यूमेरिकली इक्वल टू 5 न्यूटन आर एक्टिंग as so on in the figure, find
फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्सेस। ये आपके पास दिया है 5 न्यूटन और ये भी दिया है आपको 5 न्यूटन और एंगल दिया है ये 60 डिग्री। पहला ऑप्शन 60 डिग्री, बी में 120 डिग्री, सी में 30 डिग्री और डी में 150 डिग्री। ध्यान से देखिए, हमने रटाए हैं कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल की बात करते हो तो दोनों वेक्टर का एक साथ एक पॉइंट पे या तो दोनों हेड हो या तो दोनों टेल हो। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वेक्टर का हेड है और उस वेक्टर का टेल है, ये तो गलत है। तो हमने बोले थे, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है यहाँ पे लेटा हुआ, उसको घसीट करके आगे फेंक देंगे तो क्या उस आदमी पे कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा। इसका मतलब किसी वेक्टर को अगर डॉट लाइन में हम लोग आगे और पीछे शिफ्ट करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको आप आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे शिफ्ट किया आगे तो यहाँ आ गया इसका हेड और यहाँ पे इसका हो गया टेल। तो ये टोटल एंगल कितना होगा बाबू? 180 माइनस 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, बनाने का यही तरीका है कि सबसे पहले अरेंजमेंट देखना कि क्या दोनों वेक्टर का एक साथ एक पॉइंट पे दोनों हेड है या दोनों टेल है। अगर नहीं है तो किसी एक को डॉट लाइन में या तो आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं या तो आप पीछे शिफ्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छा से हमने सॉल्व कर दिए हैं। सभी लोग बढ़िया से इसको पढ़ करके फेयर पे लिख लीजिएगा। अगले दिन हम लोग इसके आगे और चर्चा करेंगे। और 12th के जो भी बच्चे हैं उसके लिए एक हम नोटिस देने जा रहे हैं। नोटिस ये है कि 18 तक एग्ज़ाम है, हो सकता है रात में एक आप लोग का अच्छा लेक्चर लिया जाए और उसके बाद हम कल भी ले करके आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे कैसे क्या करना है। तब तक आज इतना ही पढ़िए। ठीक है, बाय। अगले दिन मिलते हैं आप लोग।